विदेशी शुद्ध कर अपनो देश। विदेशी शुद्ध कर अपनो देश, आठ पहर कहवा तुम भूलो छाड़ देहु ब्रह्मेश। इस जीव को विदेशी कहा है कबीर साहब, चूँकि उसका देश असली तो सचखंड है, यहाँ आया है विदेश में, इसलिए यह विदेशी है। विदेशी शुद्ध कर अपनो देश, तब इसको ये संकेत करते हैं कि तुम अपने देश का ख्याल करो कि आखिर तुम्हारा देश कौन सा है। आगे फिर बताते हैं कि आठ पहर कहवा तुम भूलो छाड़ देहु ब्रह्मेश। अब ये इंसान यहाँ संसार में आकर आठों पहर, 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात, मैंने आठों पहर ये भूल गया है इस संसार के मायावी प्रलोभनों में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में भूल गया है। इसलिए कहते हैं कि आठ पहर कहवा तुम बोलो, तुम आठों पहर कहाँ भूले हुए हो। छाड़ देहु ब्रह्मेश, यह जो भ्रम है इसे छोड़ दो। यह भ्रम का जो भेष तुमने धारण किया है, अर्थात हम मनुष्य हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, ये सब एक भ्रम है, मायाजाल है, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया है। तो इसलिए करें कि ये भ्रम छोड़ दो। ज्ञान ठौर सम ठौर न पाओ, या जग बहुत कलेश। क्योंकि ज्ञान जैसा स्थिर स्थान ठौर और कहीं भी नहीं है, सम ठौर न पाओ, अर्थात तुम अपने देश में चले जाओ, बस वही सबसे बड़ा ठौर है, अर्थात तुम्हारा अस्थायित्व, तुम्हें जो स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा देश कहीं और है ही नहीं इस संसार में, या किसी भी ब्रह्मांड में ऐसा कोई देश नहीं जहां हम स्थिर हों, शांत हो जाएं। यदि हमें शांति पानी है तो मात्र इस ज्ञान के देश में, अर्थात अपने निज स्वरूप व परमात्मा में पहुंचने के बाद ही शांति है। यह जग बहुत क्लेश, इस संसार में तो चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है। यदि लोहे की जंजीर है या सोने की जंजीर है, दोनों कष्टदायी है। गड़ा हुआ कांट है या हाथ में लिया हुआ कांट है, दोनों कांट है। अर्थात दुख भी दुख है और सुख भी दुख ही है, जिसे हम भ्रम करके उसे मानते हैं कि ये सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, दुख का रूपांतर मात्र है। थोड़ा सा देखने में अच्छा है लेकिन दुख। ज्ञान ठौर सम ठौर न पाओ, या जग बहुत क्लेश, मतलब ये संसार जो है क्लेश का ही जगह है। यहाँ दुख नाम दुख ही है और शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि हम सुखी भी हो जाएं, सब चीज़ों की व्यवस्था, तो भी हम अशांत ही रहते हैं। चाहे कितना ही धन वैभव मिल जाए तो भी हम अशांत ही रहेंगे, और तब तक अशांत रहेंगे जब तक कि हम अपने देश नहीं चले जाते। अर्थात जब तक हम शरीर और मन में स्थित हैं, आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक हम अशांत हैं। और ज्यों ही आत्मा के बारे में जान जाएं, अपने निज स्वरूप की पहचान कर लें, शांत हो जाएंगे। तो ये आत्मा एक चक्का है रथ का और दूसरा चक्का है शरीर, और इन दोनों चक्कों को जोड़ने वाला है मन। विशेषकर मन आधे से इधर यानी शरीर से ही जुड़ा हुआ है। मन शरीर से ही जुड़ा है। धीरे धीरे जब शरीर से अलग होता है तो धीरे धीरे अब आत्मा से जुड़ता है मात्र, और आत्मा से जुड़ते जुड़ते टिकटिक तक जाता है, और टिकटिक के बाद वो वहीं रुक जाता है। फिर हम अपने निज देश में अकेले ही जाते हैं। अन्य सभी विषय तो पीछे ही छोड़ जाते हैं, लेकिन मन तृप्ति तक चलता है आत्मा के साथ। और मन जब वहाँ तृप्ति तक जाएगा तो अब आगे वो नहीं जा सकता, क्योंकि काल ही मन है, काल मन के रूप में इसमें व्याप्त है। और वहाँ जाने के बाद वो रुक जाता है। फिर तब वो अपने देश में पहुँचता है जहाँ उसका निज ठौर है। जोगी जति तपी सन्यासी राजा रंक नरेश, इन सबको भी कहें कि जोगी हो, जति हो, तपस्या तपी हो, तपस्या करने वाला हो, सन्यासी हो, सन्यासी भी धारण किया है, राजा हो या रंक हो, कोई भी, सभी नरेश। कहें कबीर सुनो भाई साधु सदगुरु के उपदेश।
यानी ये लोग इतने जोगी जन, मुनि जन, तमाम किन्नर लोक में रहने वाले समस्त ऋषिगण भी अभी मुक्त नहीं हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारी सिद्धियां और करामात भी हैं, लेकिन फिर भी वो अशांति हैं, यानी मुक्त नहीं है, जब तक वो त्रिकुटी के परे शून्य में नहीं चले जाते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो वे साधु सदगुरु को उपदेश, जो सदगुरु है उनका उपदेश यदि तुम सुनो और उनकी बताए पर मार्ग पर चलो, तब तुम अपने देश पहुंच सकते हो। अन्यथा बीच में बहुत सारी मीना बाजार है, कहीं रुक सकते हो।